अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील का अमल अच्छे तरीके से जारी है, नहीं समझता कि बाकी इख्तिलाफ इतने अहम हैं। फिनिक्स में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान अब कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से न्यूक्लियर डस्ट भी हासिल करेंगे। मुज़ाकरात के तहत मुआहदे में लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अमन पसंद हूँ। पाक भारत ईरान लबनान समेत 10 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। अमरीका ईरान सालिसी में पाकिस्तान का बाकमाल किरदार, अमरीका का बरमला इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। दोनों शख्सियात और पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं। ईरान के साथ मुआहदा 1 या 2 दिन में हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, गालिबन रवां हफ्ते के आखिर में मुलाकात होगी, लगता है कि मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर इस्लामाबाद आने का इंदिया। कहा, मुआहदा तय पाने के बाद इस्लामाबाद जा सकता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लेबनान जंगबंदी की बाकी मुद्दत में आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। तिजारती जहाज़ों को ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों को इख्तियार करना होगा। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया। ईरान के लिए बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का भी ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ तिजारती सरगर्मियों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। दुनिया के लिए अजीम दिन है। मुआहदा होने तक ईरान के लिए नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा कभी बंद न करने पर इत्तफाक किया। ज्यादातर नुकात पर इत्तफाक हो चुका। मुज़ाकरात को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत को शानदार और अजीम शख्सियत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी अवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से ट्रंप के पुरखुलूस अल्फाज के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $90 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल तक गिर गई। अमाराती तेल की कीमत $92 फी बैरल तक आ गई। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। 1 लीटर डीजल की कीमत 353 रुपए 43 पैसे हो गई। वजीर आजम ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाएंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। ईरान अमरीका जंगबंदी पर वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ। जंगबंदी को अमन के लिए मौके के तौर पर दिख रहा हूँ। मसाइल का वाहिद हल सिफारतकारी ही है। आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खुलना चाहिए। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को सराहा। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइड लाइन्स पर भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शाम, कजाकिस्तान और आज़रबैजान के सुदूर से मिले। अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से कोसोवो की साबिक सदर और तुर्की के वज़ीर खारजा भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नुकात पर इत्तफाक होना बाकी है। लेबनान इसराइल सीज़ फायर के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुलना खुशाइंद है। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। इसहाक डार की तुर्की में बांग्लादेश और शिमाली क़िब्रस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और लेबनान इसराइल जंगबंदी को बरकरार रखने की कोशिशों पर बातचीत। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने की यकीनी बनाने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल।
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन का अपना हुर्मुज़ खोलने का खैर मकदम। बरतानिया और फ्रांस की मेजबानी में मुश्तरका इजलास। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरान का अपना हुर्मुज़ खोलना दुरुस्त समत में कदम है। वजीर आजम स्टारमर बोले, अपना हुर्मुज़ पर फौजी मिशन को तेज करने पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम डेनमार्क ने कहा, तनाज़े का मुस्तकिल हल तलाश करने की भरपूर हिमायत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना हुर्मुज़ खोलने के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपना हुर्मुज़ का मसला खत्म होने पर नेटो ने मदद की पेशकश की। जब जरूरत थी तब नहीं आए। ईरान की मदद से समंदर से बारूदी सुरंगें हटा रहे हैं। ट्रंप का सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया। ईरान के अपना हुर्मुज़ खोलने के बाद जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक बहुत से बहरी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से गुजरते देखा गया। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स में मुस्बत रुझान। फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, इटली की स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी रिकॉर्ड। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से पहली परवाज 154 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने आज़मीन को रुखसत किया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान से 21 मई तक 468 परवाजों के जरिए 1,19,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। सीजन के आगाज पर गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा ऊपर कर दिया गया। नजर आने वाले हिस्से पर सफेद कपड़ा चढ़ा दिया गया। सफेद कपड़े की चौड़ाई 2.5 मीटर और चारों तरफ की लंबाई 54 मीटर है। दुनिया भर से आज़मीन की आमद आज से शुरू होगी। पाकिस्तान ने $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड्स जारी कर दिए। वजारत खजाना ने कहा, आलमी मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। हुकूमत की मुतवाज़न हिकमत अमली कामयाब रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम कर रही है। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में 8 से 12 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 3 से 6 घंटे तक बिजली जाने लगी। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, नवाही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 6 से 8 घंटे बिजली बंदिश से शहरी परेशान। फैसलाबाद और मुल्तान में भी 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में लोड मैनेजमेंट का दौरानिया 6 से कम होकर 3 घंटे हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन का बयान, कहा, डैमों से पानी के अखराज में इजाफा हुआ। पन बिजली की पैदावार 2300 मेगावाट बढ़कर 4100 मेगावाट हो गई। LNG की जल्द दस्तयाबी और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड मैनेजमेंट का आर्जी मसला खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद होने की तरदीद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश के मुतालिक पेश की इतला दी जाएगी। DC रावलपिंडी ने कहा, रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे खुले रहेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सखर में पिंक स्कूटीज तकसीम करने का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वर्किंग वुमेन और तालिबात को तरजीह दी जाएगी। शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों का भी इफ्तिताह। कहा, सफर का आधा किराया हुकूमत सिंध अदा करेगी। शोबाए ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाना पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह है। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन, इत्तेहाद और आलमी एतमाद की आवाज बनकर उभरे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए आलमी अमन और मुकालमे का नए बाब का आगाज हुआ। ये हर पाकिस्तानी के लिए अजीम और तारीखी लम्हा है। सदर आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा। कहा, बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए रियासती कोशिशें पूरी कुव्वत से जारी हैं।
बलोचिस्तान को आलमी सरमायाकारी मरकज बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। चीनी कौंसलेट कराची में बलोचिस्तान की मुआशी तरक्की और चीनी सरमायाकारी पर अहम सेमिनार। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल ने कहा, हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़म है। चीनी कौंसल जनरल का बलोचिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इरादा। कराची के इलाके लियारी में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 अफराद चल बसे। हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जहरीली गैस से ईदी रजाकार की भी हालत गैर हो गई। कराची में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम टेरर फाइनेंसिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस थे। असलहा समेत दीगर शवाहिद भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के सनती इलाकों के गिर्द ग्रीन बफर जोन लाजमी करार। बगैर इजाजत दरख्त काटने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा नाकाबिल कबूल है। महकमा माहौलियात ने मुरासला जारी कर दिया।